Hello, good morning friends. Today's our topic is condition of divisibility for algebraic function. तो यहाँ पर रूल्स लिखते हैं हम। पहला रूल क्या बोल रहा है, x रेस टू n माइनस y रेस टू n इज डिविजिबल बाय x प्लस y एंड x माइनस y व्हेन n इज इवन। तो चलो ये आपको मैं एक एग्जांपल देकर अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। अगर आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कोई कि 127 का क्यूब माइनस 49 का क्यूब ये किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय विच, बाय व्हाट। तो एग्जाम में ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप ये ट्रिक आपको पता नहीं होगी तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक प्रॉब्लम के एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए और ये कंडीशन भी अच्छे से समझ में आए, ताकि आप डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम आएगा जो आपको दिख रहा है उस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे। तो चलो एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो यहाँ पर x जो है ना, ये डिविजिबल बाय विच, तो किससे डिविजिबल है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x 5 है और y जो है ना वो 3 है और n यहाँ पर ऑड दिया है, ऑड। तो ऑड है ना, तो x रेस टू n माइनस y रेस टू n इज डिविजिबल बाय ओनली x माइनस y व्हेन n इज ऑड। तो यहाँ पर n ऑड दिया है, तो ये जो है ना 125 माइनस 27 इक्वल टू 98। ये डिविजिबल किससे होगा, सिर्फ किससे होगा ये डिविजिबल, x माइनस वाई से। यानी यहाँ पर x क्या है 5 माइनस 3, यानी ये जो डिविजिबल होगा 2 से होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर n ऑड है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। x रेस टू n माइनस y रेस टू n इज डिविजिबल बाय x प्लस y एंड x माइनस y व्हेन n इज इवन। तो यहाँ पर अगर ये 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4 ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा किससे, x प्लस वाई से भी एंड x माइनस वाई से भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n जो है ना 4 है और वो इवन है। तो 5 का पावर 4 कितना होता है 625 और 3 का पावर 4 81 होता है। तो ये 554 है ना, तो इसको इवन है, तो इसको 5 प्लस 3 यानी 8 से और 5 माइनस 3 2 से भी भाग जाना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। 544 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से इसको भाग जा रहा है और ये 544 है, तो 2 से भी इसको भाग जाएगा। तो कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर अलजेब्रिक फंक्शन हमने एग्जाम्पल देखकर समझ लिया है। अब क्या करते हैं कि मैंने ये आपको जो पहले एग्जांपल दिया था, ये एक मिनट, ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था 127 रेस टू क्यूब माइनस 49 रेस टू क्यूब, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये क्वेश्चन था, डिविजिबल बाय व्हाट। तो यहां पर क्या है, x और y 127 और 49 है और n जो है ना ऑड है वो 3 है। अगर n ऑड है तो इसको x प्लस वाई 127 प्लस 49 176 से भी भाग जाएगा और 127 माइनस 49 78 से भी भाग जाएगा। आपको ये ट्रिक पता है, इसलिए आप इतने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं होगी तो आप एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसका क्या आंसर है। अगर आप कैलकुलेशन इसका क्यूब निकाल कर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो उसी में टाइम जाएगा और आप आंसर एक्यूरेट फाइंड भी नहीं कर सकेंगे। तो इसका आंसर निकालना है तो आपको ये ट्रिक पता होनी ही चाहिए। तो ये जो है ना, ये इक्वेशन ये डिविजिबल बाय
176 एंड 78 है। समझ में आ गया ना? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रूल क्या बोलता है, x रेस टू n प्लस y रेस टू n इज डिविजिबल बाय x प्लस y व्हेन n इज ऑड। जब एग्जांपल देखते हैं, जब x रेस टू n प्लस y रेस टू n है ना, तो ये डिविजिबल होगा x प्लस y से जब n ऑड होगा। तो यहां पर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है ना, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है और ये ऑड है। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय a प्लस बी, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब इज नॉट डिविजिबल बाय a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना? तो इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, 5 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4। तो यहां पर n जो है ना, ये n इवन है, n है ना इवन है, तो इसको भाग नहीं जाएगा। इसको भाग कब जाएगा, जब इसका n जो है वो ऑड होना चाहिए, ये नॉट डिविजिबल होगा, नॉट डिविजिबल बाय 8 और 2। बट यहां पर n जो है ना, ये 3 है और जो ऑड है ये 125 प्लस 9 यानी 134। तो इसको भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा, x प्लस वाई यानी 8 से, प्लस वाई यानी 8 से इसको भाग जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, 134 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 1, ये 27 होगा इधर 27, और ये 152 होगा। तो 152 को 8 से भाग जाना चाहिए, तो 8 से भाग जा रहा है। तो समझ में आ गया ना? ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर बोला है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 127 का क्यूब प्लस 49 का क्यूब डिविजिबल बाय व्हाट। और ये ऑप्शन दिए होते हैं 176, 78, 79, 349। तो हमें रूल अगर पता होगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत फास्ट और एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई के फॉर्म में है, x प्लस वाई के फॉर्म में है, और n जो है ना, n यहाँ पर ऑड है। अगर x प्लस वाई के फॉर्म में हो और n अगर ऑड हो तो ये डिविजिबल किससे होगा, x प्लस वाई से होगा ये डिविजिबल। तो ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से। तो यहाँ पर x कितना है, 127 है x, और y जो है ये 49 है, 127 प्लस 49। तो इसका आंसर 176 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया ना? अगर इस तरीके के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होते। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या करते हैं इस सेशन में HCF और LCM भी देखेंगे, ताकि किस प्रकार से LCF और HCM निकालते हैं ये देखेंगे। तो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच नंबर एग्जैक्टली। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, 12 और 52।
तो हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 12 के फैक्टर्स देखो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 52 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 यानी 4। तो इसका HCF जो है ना, HCF इसका 4 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, 15, 20 और 30। तो चलो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 3। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। और 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो देखो इसमें कॉमन 5 है ना, 5 है, तो इसका HCF जो है ना 5 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो यहां पर 5 आ रहा है। तो चलो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। समझ में आ रहा है ना आपको? एग्जाम्पल देखकर मैं आपको समझाता हूं। तो ऊपर के एग्जाम्पल लेंगे 12 और 52। तो इसके एलसीएम अगर निकालना है तो इसको ऐसे लिखो, 12 और 52 ऐसे करो, 2 से भाग जाता है ये 6, ये 26, और 2 से भाग जाएगा ये 3, ये 13। अब 3 से भाग जाएगा इसको तो ये 1 आएगा, इसको 3 से भाग नहीं जाएगा 13 को, तो 13 को एज इट इज लिखना है। अब ये 13 लिखो और अब ये 1 1 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको, इसको और इसको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसका एलसीएम जो है ना 156 का आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करने का, एलसीएफ कैसे फाइंड आउट करने का? तो बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं एलसीएम का। एग्जांपल देखो एलसीएम का 15, 20 और 30। इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो इसको ऐसे लिखो 50, 20 और 30। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो चलो इसको 5 से 15 को 5 से भाग जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। अभी 3 को 3 से भाग जाएगा यानी 1 आएगा, 4 को नहीं जाएगा तो 4 को एज इट इज लिखो, 6 को जाएगा तो यहाँ तक 2 आएगा। अब 2 से भाग जाओ, इधर 1, ये 2 और 1, यहाँ भी 2 से भाग जाएगा 1 1 1। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 60। तो एलसीएम इसका कितना आया, 60 आया। समझ में आ रहा है ना हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये तो देखो हमने जो इंटीजर्स होते हैं ना उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा है, लेकिन फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। तो अगर हमें पूछा है एचसीएफ और फ्रैक्शन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो एग्जांपल के तौर पर देखो क्या क्या देखते हैं हम। तो फाइंड आउट HCF ऑफ 3/5, 4/15 और 9/8। तो इसका HCF निकालना होगा, तो HCF ऑफ 3, 4 और 9 एंड LCM ऑफ 5, 15 और 8। तो इसका HCF कितना आएगा, 3, 4 और 1 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा इसका कॉमन फैक्टर। और LCM ऑफ 5, 15 और 8 हमें निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से निकालेंगे 5,
15 और 8, 5 1 5, 5 3 और ये 8, 3 1 1 8 8। तो इसका एलसीएम जो है 120 आएगा। तो इस फ्रैक्शन का जो एचसीएफ है ना वो 1/120 है। समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरीके से एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकाला जाता है। तो चलो अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर by HCF of denominator। और वो फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे? तो देखो एग्जांपल लेते हैं। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3/5, 4/15 और 9/8। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 3 4 9 और HCF ऑफ 5 15 और 8। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 आएगा और एलसीएम ऑफ 3 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम 36 आएगा। उस मेथड से निकाल के देखो आपको आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3/5, 4/15 और 9/8 का 36 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम? तो ये हो गया सेशन का एंड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन हम कल से डिस्कस करेंगे।